हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग आईक्यू में आपका स्वागत है। हम वेन डायग्राम पढ़ रहे थे। हमने उसमें दो प्रकार के प्रश्न लिखे थे। आपसी संबंध देखते हुए आरेख बनाना और दूसरा लिखा था दिए गए आरेख से प्रश्न उत्तर देना। तो हमने उसमें हमारा पहला बिंदु दिए गए आपसी संबंध देखते हुए आरेख बनाना, उसमें हमने पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे हम दिए गए आरेख से प्रश्न उत्तर देना। तो पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें हमारे लिंक को शेयर करें। तो चलते हैं हमारे पहला प्रश्न की ओर। निम्नांकित आरेख में त्रिभुज स्वस्थ को, वर्त पुरुष को तथा वर्ग को दर्शाया गया है। तो बताओ स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है जो वर्ध नहीं है। स्वस्थ पुरुषों की संख्या बताएं जो वर्ध नहीं है। जो वर्ध नहीं होंगी तो वो क्या हो सकते हैं, स्वस्थ और पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो हम चलते हैं इसमें। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? त्रिभुज स्वस्थ को। वर्ग किसको दर्शा रहा है? वर्त किसको दर्शा रहा है? वर्त दर्शा रहा है पुरुष को। और ये वर्ग किसको दर्शा रहा है? ये वर्ग को दर्शा रहा है। तो अब इसमें हमें देखना है स्वस्थ पुरुष की संख्या कितनी है जो वर्ग नहीं है। अब इसमें हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमारा आंसर होना चाहिए। तो त्रिभुज अब देखना 6 क्या है? सिर्फ स्वस्थों की संख्या। 3 क्या है? तीनों में पुरुष भी है, वर्त भी है, स्वस्थ। हमें ये देखना है स्वस्थ और पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है, वर्त की संख्या हमें ज्ञात नहीं करनी है। 2 क्या है? स्वस्थ और वर्ग। तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। 8 क्या है? 8 एक तो वर्ग और पुरुष से नहीं है। तो इसमें क्या होगा? 4 ऐसे हैं जो स्वस्थ है और पुरुष है। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन होगा 4। तो क्या होगा? स्वस्थ और पुरुष इसमें आंसर इसका दोनों होगा। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न की। हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नांकित आरेख में वर्त महिला को, त्रिभुज डॉक्टर को, आयत विवाहित को दर्शाया गया है। तो बताओ कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर, जो इसमें महिला डॉक्टर और विवाहित इन तीनों को ऐसी कौन सी संख्या है जो दर्शाई गई है। अब इसमें देखना है तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग तो हमारी सोचने की जो शक्ति है वही तो रीजनिंग है। ये इसमें प्रश्न है। इसमें ऐसे देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आती है। अब देखते हैं इसमें त्रिभुज किसको दर्शाया गया है? त्रिभुज हमारा डॉक्टर को दर्शाता है। और ये जो आयत है, आयत किसको दर्शाता है? आयत विवाहित को दर्शाता है। और जो वर्त है जो किसको दर्शाता है? ये महिला को दर्शाया गया है। तो अब इसमें देखना है विवाहित महिला और डॉक्टर को ऐसी कौन सी संख्या तो दर्शा रही है। अब एक किसको दर्शा रही है? सिर्फ और डॉक्टर को 8 है जो विवाहित को दर्शा रही है। ये 5 है, ये 5 किसको दर्शा रही है? महिला को। अब पहले देखते हैं इसमें हमारी कौन कौन सी संख्या आ गई। इसमें हमें नहीं मिला। अब 3 देखते हैं। 2 किसको दर्शा रही है? 2 एक तो विवाहित को दर्शा रही है और एक डॉक्टर को दर्शा रही है, तो ये भी नहीं होगी। 4 किसको दर्शा रही है? महिला को और डॉक्टर को नहीं हुई। हमें क्या ऐसी 3 संख्या दे रही है तो तीनों को दर्शा रही है। अब देखते हैं इसमें 7 किसको दर्शा रही है? 7 एक तो दर्शा रही है महिला को और एक दर्शा रही है विवाहित को, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं संख्या नंबर 3 किसको दर्शा रही है? 3 एक तो महिला को दर्शा रही है, डॉक्टर को दर्शा रही है और एक विवाहित को दर्शा रही है। यानी ऐसी 3 ऐसी संख्या है, 3 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों में ही आती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 3 इसका आंसर होगा। 3 इसका आंसर होगा जो तीनों में ही दर्शाती है। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को
करना है और ध्यान पूर्वक करना है, कहीं हमारा आंसर गलत ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कई ऐसी संख्या हमें लगती है जो तीनों में भी आ सकती है, या जो हमने पिछला प्रश्न किया वही, बस हमें प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और थोड़ा ध्यान रखते हुए इस प्रश्न को हमें आंसर देना है। तो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित आरेख में वर्त बुद्धिमान लोगों को, त्रिभुज सृजनात्मक लोगों को तथा वर्ग सुस्त लोगों को दर्शाता है। इसमें हमें 3 प्रश्न पढ़ेंगे और इसमें पहला प्रश्न है हमारा, कौन सृजनात्मक एवं सुस्त है? कौन है जो सृजनात्मक सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं होना चाहिए? सृजनात्मक और सुस्त हो लेकिन वह बुद्धिमान न हो। तो ये हमारा डायग्राम में, अब इसमें हमें देखना है इसमें कौन सा, तो इसमें क्या त्रिभुज। त्रिभुज किसको दर्शाता है? त्रिभुज दर्शाता है सृजनात्मक लोगों को। जो ये वर्ग है, वर्ग किसको दर्शाता है? वर्ग दर्शाता है सुस्त लोगों को। और वर्त है, ये वर्त किसको दर्शाता है? वर्त दर्शाता है बुद्धिमान लोगों को। तो अब हमें देखना है इसमें कौन सृजनात्मक सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। सृजनात्मक और सुस्त होना चाहिए। तो ए क्या है? ए तो सृजनात्मक लोगों में नहीं आता है। डी क्या है? डी बुद्धिमान लोगों और ये सृजनात्मक लोगों में आता है। बी क्या बुद्धिमान लोगों को में आता है। सी क्या? सी सिर्फ सुस्त लोगों में है। ई क्या है? ई एक तो बुद्धिमान लोगों में आ गया और ये आगे। अब इसमें देखना है अफ। ये अफ किस में है? अफ है हमारा सृजनात्मक लोगों में और सुस्त लोगों में। तो अब हमें देखना है बुद्धिमान लोगों में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एफ इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें वो क्या है? सृजनात्मक और सुस्त लेकिन क्या है? बुद्धिमान नहीं है। तो इस प्रकार अब हमें देखना है, साथ साथ ऑप्शन को भी देखते रहना चाहिए कि हाँ भाई ए और सी नहीं है तो क्रॉस कर दे, अब वो बच के वो हमारे लास्ट आंसर हो भी जाएगा। अब हमें पता चल जाए एक जो नहीं है, तो इस प्रकार हमें इसमें पता चल जाएगा। देख लिए बी नहीं, ए भी नहीं। अब तो हम इसमें अंदाज भी लगा सकते हैं कहीं कई बार क्या हो सकता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा बी। सेकंड प्रश्न है, कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति है? अब हमारा प्रश्न है दो, कौन बुद्धिमान लेकिन सुस्त व्यक्ति है? अब इसमें देखते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धिमान सुस्त दोनों में आता है। तो ए तो क्या सृजनात्मक में, बी बुद्धिमान लोगों में, सी सुस्त लोगों में है। डी क्या है? डी एक तो है बुद्धिमान लोगों में आता है सृजनात्मक। तो ये नियम हमें क्या चाहिए? बुद्धिमान और सुस्त, यानी कि जो दोनों में हो, बुद्धिमान और सुस्त, हमें ऐसे दो व्यक्ति चाहिए जो इन दोनों में हो। अब क्या लगता है हमें? जी। अब जी के एक तो बुद्धिमान लोगों में भी आ रहा है सुस्त, तो इसमें देखते हमें हाँ जी मिल रहा है। कौन सा? ए, लेकिन इसके साथ क्या ई भी है। अब देखते ई आता है क्या? बुद्धिमान लोगों में ई भी है और ये क्या है? सृजनात्मक भी आ रहा है, सुस्त भी आ रहा है, लेकिन क्या है? सुस्त की संख्या में द्वारा हमें ऑप्शन में प्रश्न में जैसा दिया कि नहीं कि सृजनात्मक नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें इनको ले सकते हैं क्या? इन दोनों को इसमें ले सकते हैं, जो होंगे क्या होंगे? बुद्धिमान और सुस्त। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा जिसमें आंसर होगा हमारा जी और ई क्या है? बुद्धिमान और सुस्त की दोनों में ही इनको आते हैं। तो हमारा अब तीसरे प्रश्न में हम चलते हैं, कौन बुद्धिमान या सुस्त है? कौन बुद्धिमान और सुस्त है लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति हो? अब इसमें ऐसे हमें देखना है जिनमें तीनों के गुण हो। शॉर्टकट में गए तो इसमें तीनों के गुण ऐसे कौन सी अक्षर है तीनों को हो? अब देखते हैं इसमें डी क्या है? डी एक तो बुद्धिमान लोगों में आ रहा है और सृजनात्मक लोगों में भी आ रहा है, तो नहीं होगा। एफ क्या है? एफ आ रहा है हमारे एक तो सृजनात्मक लोगों में, एक सुस्त लोगों में। जी किस में आ रहा है? सृजनात्मक बुद्धिमान लोगों में और सुस्त लोगों में तो नहीं। अब इसमें क्या है? एक ये ई है
जो किसमें आ रहा है, तीनों में भी आ रहा है, देख रहे हैं, बुद्धिमान लोगों में भी आ रहा है, सृजनात्मक लोगों में भी आ रहा है, सुस्त लोगों, इन तीनों में भी तीनों के गुणों में ही ये आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा जो ई को दर्शा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं ऑप्शन में हमको ए डी के साथ में मिला, लेकिन इसमें देख रहे हैं इनको तीनों के गुण में नहीं मिल रहे हैं, इसमें भी है, इसमें भी। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये क्यों नहीं है, तो आप देख लो प्रश्न में डायग्राम इन तीनों में नहीं दर्शा रहा है, तो हम तीनों के ऐसे गुण कहाँ के होंगे, सिर्फ एक ऐसा ई अक्षर ऐसा है जो तीनों के गुण इसमें आते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन हुआ, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित आरेख में वृत्त शिक्षित लोगों को, त्रिभुज बेरोजगारों को, वर्ग ग्रामीण को प्रतिनिधित्व करता है। तो आरेख को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके, जो ये आरेख दिए गए इसको हमें ध्यान पूर्वक अध्ययन करके निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर देना है। हमारे सामने ये दो प्रश्न हैं, कुल ग्रामीणों की संख्या, कुल शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बताए जो शहरी है। हमें ये दो प्रश्नों का इनका आंसर देना है इस डायग्राम, इस आरेख को देखते हुए। तो इसमें क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज किसको दर्शाता है, त्रिभुज हमारा बेरोजगार। ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है ये किसको दर्शाया जाता है, ये ग्रामीण को। और ये जो वर्ग, ये वृत्त है, ये किसको दिखाता है, शिक्षित को। अब हमें देखना है इसमें कुल ग्रामीणों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल ग्रामीणों की संख्या ज्ञात करना है। कुल ग्रामीण क्या है, ये जो ग्रामीणों के एरिया में आता है वही उनके, तो देखते हैं हमें इसमें पहले देखते हैं 20, फिर इसमें क्या आ रहा है 10, फिर क्या आ रहा है 4, फिर क्या आ रहा है इसमें 9। अब 15, 12, 8 को थोड़े लेंगे, ये तो ग्रामीण के एरिया में नहीं आ रहा है, तो हम इनको छोड़ देंगे। हम क्या क्या लिया हमने, 10, 4, 9 और 20 को हमने इसमें लिया है। अब इनका हमें योग करना है। अब योग करते हैं तो इनका कुल यानी टोटल बताना है। तो 20, 10, 30 और 30, 10, 40 और 3, 43। तो हमारे आंसर होगा 43 यानी 43। हमने इसमें ग्रामीणों की संख्या दी। अब हमारा सेकंड प्रश्न क्या कहता है, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बताए जो शहरी है। हमें शहरी बेरोजगारों की संख्या बतानी, ग्रामीण को छोड़ना है। अब इसमें क्या है, बेरोजगार की संख्या में बताई, 15 बेरोजगार है, 15 सिर्फ बेरोजगार है तो हम इसको नहीं लेंगे। अब 4, अब 4 किसमें आ रहा है, एक तो शिक्षित में भी आ रहा है, बेरोजगारों में भी आ रहा है और ग्रामीण में, ये तीनों में इंक्लूड हो रहा है, तो यानी तीनों के गुण इसमें, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब 9 क्या, एक तो शिक्षित भी है और एक बेरोजगार, शिक्षित है और ग्रामीण है, तो ग्रामीण को तो हमें लेना ही नहीं है, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब क्या है 12 एक तो शिक्षित है और बेरोजगार, हमें वही लेना है जो शिक्षित और बेरोजगार, ग्रामीण को नहीं लेना, तो ये 12 आ गया, तो इसको बाहर। अब क्या है 8 क्या है, एक तो सिर्फ क्या है शिक्षित है, तो अब हमें इसको लेंगे जो ग्रामीण नहीं है। अब होगा हमारे इसका आंसर हुआ 20। तो अब इसमें लिख देंगे जो शहरी है जो शहरी है, ग्रामीणों को छोड़ दिया है। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा 20 जो शहरी है। इस प्रकार हमको इन प्रश्नों को करना है और ध्यान पूर्वक करना है और बड़ी ढंग से देखकर इनको करना है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब तक हमने वर्णमाला परीक्षण, सांकेतिक भाषा, श्रृंखला, वर्गीकरण, सादृश्यता, रक्त संबंध और आज हमने 7वां बिंदु, हमारा 7 चैप्टरों को हमने वेन आरेख तक पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे कथन निष्कर्ष। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें और आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप हो उसमें हमारे लिंक को शेयर करें। तो धन्यवाद।